आज हम घर में बहुत ही कम कीमत में बिना चीनी, बिना गुड़, बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर के एक ऐसे मिठाई बना करके तैयार करेंगे जो कि बाजार में आपको 1000 से 1200 रुपए किलो में मिलती है। तो यदि दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी बादाम ली है। बादाम को छोटे टुकड़ों में काट करके लिया है। आधा कटोरी काजू ली है और इसको भी मैंने यहाँ पर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर पिस्ता ली है, इसे भी बारीक टुकड़ों में काटा हुआ है। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर तरबूज के बीज लिए हैं और 5 से 6 चम्मच मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी लिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर जो सूखा गोला होता है, नारियल होता है, उसको मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच खसखस ली है और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच किशमिश ली है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सफ़ेद तिल ली है। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं या फिर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी खजूर। यहाँ पर मैंने बिना बीजे वाले खजूर का इस्तेमाल किया है और यदि आपको बिना बीजे वाले खजूर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर बीजे वाले खजूर को लेकर के और खजूर को काट करके और उसमें से बीजे को अलग हटा सकते हैं। अब हमने इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और साथ ही में हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी डाला है और ये देखिए मैंने इसका यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको पीसने में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी का और इस्तेमाल किया है। तो इसमें हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी हमारा यहाँ पर पिघल चुका है तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बादाम डाल करके इसे फ्राई कर लेते हैं। बादाम को फ्राई करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है तो हम बादाम को डाल करके और गैस की आंच को मीडियम रखते हुए इसे हम चलाते हुए भून लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे 1 मिनट तक लगातार चलाया है। बादाम हमारी यहाँ पर थोड़ी सी रोस्ट हो गई है तो अब हम इसमें कटे हुए काजू डाल देते हैं और इसे भी हम इस तरीके से चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, काजू को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हम इसे आधा मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पर काजू भी थोड़ा सा रोस्ट हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ पिस्ता। तो सेम इसी तरीके से हमें इसे भी चलाते हुए भून लेना है। और ये देखिए यहाँ पर 2 से 2.5 मिनट में ही काजू, बादाम, पिस्ता अच्छे से रोस्ट हो गए, क्रंची से दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देते हैं और इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे थाली में निकाल लिया है और अब हम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म है इसलिए घी भी बहुत जल्दी से पिघल चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तरबूज के बीजे। गैस की आंच को धीमा रखना है और इसे लगातार चलाते हुए तब तक के पकाना है तब तक कि इसमें से चट चट की आवाज़ नहीं आने लग जाती है और ये तरबूज के बीजे थोड़े से फूले फूले से नहीं दिखाई देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूज के बीजे यहाँ पर फूले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इस समय पर इसमें किशमिश डाल देते हैं, साथ ही में हम इसमें खसखस डाल देते हैं और जो हमने यहाँ पर तिल ली है तिल को भी इसी में डाल करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। गैस की आंच को हमें धीमा ही रखना है, धीमी आंच पर ही इसे हमें रोस्ट करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गई है और इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ नारियल। गैस की आंच को हमें धीमा ही रखना है और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से रोस्ट करना है। नारियल बहुत ही जल्दी से जलने लग जाता है, इसलिए आप गैस की आंच को धीमा ही रखें और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से भूनें। तो कुछ ही देर में यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। तो अब हम इसे भी उसी थाली में डाल देते हैं जिसमें हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम वापस से इसी कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं। कढ़ाई को मैंने पोंछ करके ले लिया है और जो बाकी का घी बचा हुआ है इस घी को हम इसी में डाल देते हैं। अब हमने यहाँ पर जो खजूर को पीस करके रखा हुआ है, पेस्ट बना करके रखा है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है।
तो अब हम गैस के आंच को धीमा करते हुए और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ये घी भी इसी में ही मिक्स हो जाएगा। तो इसे हमें बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। इसे हमें तब तक के पकाना है जब तक कि मिश्रण कढ़ाई नहीं छोड़ने लग जाता है। और जो हमने इसमें पानी डाला है पीसते समय, वो पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है। यदि पानी इसमें पूरी तरीके से सूखा होगा तो आप लड्डू को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और लीजिए इस मिश्रण को हमने यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर पका लिया है और अब ये मिश्रण कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। तो आपको इतना ही इसे पकाना है जब तक कि मिश्रण कढ़ाई नहीं छोड़ने लग जाता है। और अब हम इस कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ पर हमारा ये मिश्रण ठंडा हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा है इसी को हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स ये लड्डू खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और टेस्टी होने के साथ ये लड्डू ताकतवर भी होते हैं। यदि आप ठंड में एक लड्डू रोज़ खाते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। सिर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, शरीर की कमजोरी, सभी चीज़ें इस लड्डू को खाने से खत्म हो जाती है। तो आप इन लड्डुओं को इस ठंड में ज़रूर से बनाएं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। हाथ में हम थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं। हाथ में घी या तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका एक लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं। लड्डू का साइज आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा आपको जैसा भी रखना है आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो बस सेम इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारे ये लड्डू खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। 100 बीमारी का एक इलाज है। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही रेसिपी के साथ।